हेलो एवरीवन। अभी हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर है वो 1919 में हुआ था और ये हुआ था पंजाब जो प्रांत है वहाँ पे। तो जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था उसमें सबसे एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन था या एरिया था जो सपोर्ट कर रहा था रॉलेट एक्ट को बढ़ चढ़ के, वो था पंजाब। और पंजाब के इसी सपोर्ट को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी सकपका गई। उन्हें लगा कि यहाँ पे बगावत होने की आशंका है और इसीलिए उन्होंने मिलिट्री की एक बहुत सारे मिलिट्री के ट्रूप्स या मिलिट्री की टुकड़ी यहाँ पे मंगा ली और ये जो मिलिट्री थी वो लेड की गई थी ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा। और इस टाइम पे जो गवर्नर थे पंजाब के वो थे माइकल ओ ड्वायर। माइकल ओ ड्वायर जो थे वो जनरल थे, दोनों के नाम थोड़े से सिमिलर है। ये जनरल डायर हैं और वो थे माइकल ओ ड्वायर। जनरल डायर ने यहाँ आते ही क्या किया, उन्होंने जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स थी या पॉलिटिकल लीडर्स की जो मीटिंग्स थी उन सबको बैन कर दिया। उसके बाद आता है 13 अप्रैल 1919, यानी कि बैसाखी वाला दिन। उस दिन आस पड़ोस के गांव से बहुत सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। और उन लोगों को ये जो प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स है कि मीटिंग्स नहीं हो सकती, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये लोग तो अपने धार्मिक कारणों से बैसाखी मनाने के लिए आस पड़ोस के गांव से आए थे और जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इनके अलावा कुछ एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ था। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के चलते, और उसके अगेंस्ट में एक छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे जलियांवाला बाग में। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि इनके इनके जो ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं इंडियंस, और उनके जो ऑर्डर्स है वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए जो जनरल डायर थे उन्होंने जो पूरा जलियांवाला बाग था उस पूरे एरिया को आर्मी से कवर कर लिया या आर्मी को पूरी जगह फैला दिया। और एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है जहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं एग्जिट भी कर सकते हैं जलियांवाला बाग में, उसको बंद कर दिया। और फिर वहां पे जो निहत्थे लोग वहां पे थे उन पे गोलियां चलाई गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होना चालू हो गए इस मैसेकर के अगेंस्ट में, जो ये त्रासदी हुई थी उसके अगेंस्ट में। यहाँ तक कि लंदन के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट के इस एक्ट को। तो जो लंदन के न्यूज़पेपर थे वो नॉर्मली इंडियंस के फेवर में कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन ये इतना दयनीय था कि जो लंदन के न्यूज़पेपर है उसने उन्होंने भी इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया। इसी के प्रोटेस्ट में चलते जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी नाइटहुड, जो सर की उपाधि उन्हें दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उसको वापस कर दिया, लौटा दिया। और गांधी जी इस जो पूरा इवेंट था उससे इतने अफेक्ट हुए थे कि उन्होंने 18 अप्रैल 1919, 5 दिन बाद ही जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट था उसको विड्रू कर लिया। उन्होंने कहा अभी सही वक्त नहीं है सत्याग्रह के लिए, और क्योंकि इतने सारे लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी थी, तो उन्होंने बोला अभी हम तैयार नहीं है और ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसको विड्रू कर लिया। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ फिगर्स रिलीज किए ये बताते हुए कि 379 लोगों की डेथ हुई है और 1200 लोग घायल हुए। जबकि बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि कम से कम 1000 के ऊपर लोगों की डेथ हुई थी, कुछ कुछ लोग तो 1300 लोग भी बताते हैं। तो 1000 के तो ऊपर ही लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी, और घायलों की तो गिनती ही नहीं। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बर्बरता है इसके कारण जो एक जनरल पब्लिक थी वो ब्रिटिश या यूके के इंटेंशंस को समझ नहीं पा रही थी। मतलब निहत्थे लोगों को सडनली इतने सारे आर्मी ट्रूप बुला के मारना, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और उसके ऊपर जब पार्लियामेंट में ये पूरे इंसिडेंट की इंक्वायरी हो रही थी तो हाउस ऑफ लॉर्ड के कुछ लोगों ने जनरल डायर की तारीफ कर दी थी, उनको हीरो बना दिया था। और ये पूरा जो माहौल है उसको देखते हुए इंडियंस जो थे वो क्या चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको समझ नहीं पा रहे थे। वो उनसे पूरे जो नेशन में एक वाइड स्प्रेड एंगर जो था वो देखने को मिल रहा था हमें। जो गवर्नर है पंजाब के उस टाइम पे थे माइकल ओ ड्वायर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इन्होंने इस मैसेकर को सपोर्ट किया, तो इन्होंने जनरल जो डायर है उनको पूरा फ्री हैंड दे दिया था और इसी कारण ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। और इसीलिए उधम सिंह जो थे वो एक रिवॉल्यूशनरी थे। वो 1940 में लंदन गए और उन्होंने जनरल ओ ड्वायर
जो गवर्नर थे पंजाब के, उनको शूट कर दिया।